राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादश की स्वधाम सरकार सीनों ते नमः। सत्संग के क्रम में आज मनु शतरूपा का प्रकरण है। मनु शतरूपा की कथा है। स्वयंभू मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जितने भई नहीं सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ब्रह्मदेव को स्वयंभू कहते हैं। उनसे उत्पन्न होने के कारण आदि मनवंतर के मनु स्वयंभू मन कहलाए। ब्रह्मा के ही अर्धभाग से मनु, दूसरे अर्धभाग से शतरूपा हुई। अनेक रूप धारण करने से उनका नाम शतरूपा हुआ। इनसे पहले मानसी सृष्टि का विचार था। उन्होंने ही पहले पहाल मनुष्य की सृष्टि की, जिनके बेटे राजा उत्तानपाद, जिनके पुत्र ध्रुव हरिभक्त हुए। इनके छोटे बेटे का नाम प्रीवत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। इनकी बेटी का नाम देवहूति, जो गर्दम उनकी स्त्री थी। आदिदेव दीनदयालु कृपालु प्रभु कपिल को जिसने गर्भ में धारण किया था, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट करके वर्णन किया। मनु ने बहुत समय तक राज्य किया। 72 चतुर्युगी के लगभग एक मनु और उसके पुत्रों का राज्य रहता है। इसी से बहुत काल राज्य करने को कहा है। घर में बसते चौथापन आ गया और विषयों से वैराग्य होता नहीं। अतः मनु के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि बिना हरिभक्त के जीवन बीत गया। तब राजा मनु ने पुत्र को राज्य दे स्त्री सहित जहाँ सिद्धों का समाज बसता था, वहीं हर्षित होकर चले। रास्ते में ऐसे शोभित हुए जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए ही गोमती के किनारे पहुँच निर्मल जल में हर्षित होकर स्नान किया। ज्ञानी मुनि और सिद्ध लोग राजा को धर्म धुरंधर और राजस्व जानकर मिलने आए। ऐसे समाज में ऐश्वर्य का मान नहीं है, धर्म और ज्ञान का मान है। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, राजा रानी की मुनियों ने सबकी यात्रा करवाई। बलकल पहने संत समाज में पुराण श्रवण करने लगे। द्वादशाक्षर का यंत्र जप अनुराग के साथ करते थे। वासुदेव के चरणों में राजा रानी का मन अत्यंत लग गया। साग फल कंद का आहार करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करके तप करने लगे। फूल फल को छोड़ जल आहार रह गया। यही अभिलाषा होती थी कि उस प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, परमार्थवादी, जिनके दर्शन को लालायित रहते हैं, जिसे वेद नेति नेति कहकर निरूपण करता है, जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्त के लिए लीला से शरीर धारण करते हैं। यह वचन वेद ने सत्य कहा, वो तो हमारी अभिलाषा की पूर्ति होगी। इस प्रकार जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हवा के आधार पर रहे। फिर 10,000 वर्ष तक उसे भी छोड़ दिया। दोनों एक ही पैर से खड़े रहे। ब्रह्मा विष्णु और शिव उनका अपहार तब देखकर उनके पास बहुत बार आए और त्रिदेवों ने उन्हें बहुत लालच दिया कि वर मांगो, पर वे परम धीर उनके दिगाने से नहीं दिगे। शरीर में केवल हड्डी मात्र शेष रह गई। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मना गम नहीं पीरा। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मना गम नहीं पीरा। तब ही मन गम नहीं पीरा। तब तो उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया कि जिन्हें दास हैं, मुझे छोड़ इन्हें दूसरे की गति नहीं। तब अत्यंत गंभीर कृपा मृत से सनी हुई। आकाशवाणी हुई, वर मांगो क्या चाहते हो। सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया, वर मांगो क्या चाहते हो। तो
मांगू मांगू वर भई न भवानी, मांगू मांगू वर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मित सानी, परम गंभीर कृपा मित सानी। मांगो मांग मांग 2 बार कहने का तात्पर्य हम दोनों राम सीता हैं, दोनों से मांगने को कहा। जिसके आधार का पता नहीं कि ये कहाँ से उठ रही है, यह वाणी बाकी इंद्रियों से उच्चारित नहीं है। सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वो इंद्रिय विपर्जिता की वाणी है। उसकी कृपा ही अमृत है, उसी से सनी है। यद्यपि स्वामी सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि इनको क्या चाहिए, तो भी सेवक के मुख से कहलवा कर किस रूप में चाहते हैं कि इनको किस रूप में चाहते हैं तब प्रकट होंगे। वह मरे हुए को जिलाने वाली वाणी जब कर्णछिद्र से होकर मन शत्रुपा के हृदय में आई, तब दोनों का शरीर ऐसा हृष्ट हो गया मानो अभी घर से चले आ रहे हैं, अर्थात राम जी से हृष्ट और सीता जी से पुष्ट हुए। शब्द आकाश का गुण है, आकाश सर्वव्यापक है। इस प्रकार आकाश तत्व को ही अमृत में सानकर वह कर्ण मार्ग से हृदय में पहुँचाया गया। सुनते ही शरीर पुलक से प्रफुल्लित हो गया, हर्ष से रोमांचित हुए। मन शत्रुपा दंडवत करके बोले, उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता। राजा रानी मन वचन कर्म तीनों से शरण हुए। तन में रोमांच व पुलकित, मन में हर्ष, दंडवत से कर्म और बोले से वचन, दोनों प्रिया प्रियतम अर्थात सीताराम ने मनुष्य रूपा को पृथक पृथक कहा। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। तब मनु जी ने राम को सुरतरु पुल्लिंग और शत्रुपा ने सीता जी को सुरधेनु परम प्रेम युक्त कहा है। अनाथ हे अनाथ हित, यदि हम पर परम स्नेह हो तो अवर दीजिए कि जो स्वरूप शिव जी के मन में बसा है, जिसके लिए मुनिजन यत्न करते हैं, जो भुसुंड जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, जिनकी प्रशंसा वेद सगुण निर्गुण रूप से कहकर करते हैं, हम उस रूप को आंख भर के देखें। अर्थात जब तक मैं आपको नेत्रों के द्वारा हृदय में न बिठा लूँ तब तक खड़े रहना, अतः कृपा कर दर्शन दो। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, अर्थात राम जी और जेहि कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, अर्थात भक्ति सीता जी। अनाथ कहने का भाव है कि त्रिलोक में हम किसी को अपना हित कर नहीं देखते, त्रिदेव भी हमारा अभीष्ट पूर्ण नहीं कर सकते और त्रिकांड से भी हम अपना कल्याण नहीं समझते। हम ब्रह्म को नेत्र पर देखना चाहते हैं, ब्रह्म के शरीर नहीं है। इसी से कहा था भक्तों के लिए लीला तनु घाई, आपके दर्शन के लिए यह तप यथेष्ट नहीं, अतः विनमय में नहीं मांग सकते, केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। कोमल विनय युक्त प्रेम रस से सने हुए दोनों प्राणियों के वचनों को सुन बहुत प्रिय लगे। भक्तवत्सल प्रभु कृपा निधान और विश्वास भगवान प्रकट हो गए। दंपति वचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। ये यहाँ पे 3 विशेषण वचन के हैं, मृदुल, विनीत और प्रेम रस पागे, और तीनों ही विशेषण भगवान के दिए हैं। भक्त वत्सल प्रभु, कृपा निधान और विश्वास। भक्त वत्सल हैं, प्रेम रस पागे, वचन प्रिय लगे, प्रभु हैं, विश्वास हैं, विनीत वचन पर प्रसन्न हुए, कहीं से आना जाना नहीं है, वहीं प्रकट हो गए, कृपा निधान हैं, मृदु वचन पर कृपा की, श्री राम सीता प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? अल नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम,
लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। नील कमल, नीलमणि और नीले बादल के समान श्याम वर्ण हैं। शरीर की शोभा देखकर 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित होते हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।